तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के लगभग 4 चैप्टर का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद 2 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे। ठीक, 2 नंबर वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा मंगलम पाठ है, जिसका पहला प्रश्न है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा उपनिषद से लिया गया है। ठीक, ऑप्शन में रहेगा उपनिषद तो उपनिषद मारिएगा। ठीक, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न है मंगलम पाठ में कितने मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। ठीक, आपसे पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। तो उत्तर दीजिएगा 5 मंत्र। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 है। अगला प्रश्न है वैदिक मंत्र में उपनिषद के अंतिम भाग में किस सिद्धांत को बताया गया है। ठीक, वैदिक मंत्र में उपनिषद के अंतिम भाग में किस सिद्धांत को बताया गया है। तो याद रखिएगा दर्शन शास्त्र को। ठीक, उपनिषद के अंतिम भाग में किस सिद्धांत को बताया गया है, दर्शन शास्त्र को, याद रखिएगा। अगला है उपनिषद में प्रधान रूप से किसकी महिमा के बारे में बताई गई है। तो परमात्मा की महिमा के बारे में बताई गई है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपनिषद में प्रधान रूप से किसकी महिमा के बारे में बताई गई, परमात्मा की। मंगलम पाठ के अनुसार सारा संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है, परमात्मा से। ठीक, मंगलम पाठ में बताया गया कि परमात्मा ही है जो सारा संसार को अनुशासित रखता है और व्याप्त रखता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा ईशावास्योपनिषद से। ठीक, ईशावास्योपनिषद से। इसका याद रखने का ट्रिक क्या है, देखिए क्या लिखा गया है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो प्रथम मंत्र पूछ रहा है ना, यानी कि पहला मंत्र। तो सबसे पहले आदमी क्या सी करता है, कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है। कुछ भी शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, यानी कि कुछ भी शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लिया जाता है, इसलिए ईशावास्योपनिषद। याद रखिएगा, कुछ भी शुरू करने से पहले प्रथम बार सबसे पहली बार क्या, ईश्वर का नाम लिया जाता है। श्री गणेशाय नमः किया जाता है, यानी कि गणेश भगवान का नाम लिया जाता है, तो ईश्वर का नाम लिया जाता है, इसलिए प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से। याद रखिएगा, ट्रिक है। चलिए अगला प्रश्न है हिरण्मयन पात्रेण दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक, हिरण्मयन पात्रेण दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्योपनिषद से। ठीक, याद रखिएगा, यानी कि पहला मंत्र यही है हिरण्मयन पात्रेण दृश्यते। क्या हो गया, ईशावास्य उपनिषद से मंगलम पाठ का पहला मंत्र है। ठीक, 5 मंत्र टोटल 5 उपनिषद से संकलित है। ठीक, अलग अलग मंत्र 5। आगे चलिए, 5 मंत्र उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, उपनिषदों से लिया गया है। ठीक, पहला मंत्र है हिरण्मयन पात्रेण दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से, ईशावास्योपनिषद। अगला सत्य के मुँह किससे ढका। तो याद रखेगा हिरण्मयन पात्रेण से। ठीक, यानी कि सोने के पात्र से सत्य का मुँह ढका हुआ है। अगला प्रश्न है अरोनन्यान महतो महिमामान नात्मनानः, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो कठोपनिषद से। ठीक, याद रखेगा, अगर पूछा जाएगा अरोनन्यान महतो महिमान माप्तमनः, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो कठोपनिषद से। ठीक, याद रखेगा। अगला प्रश्न है अणु से भी छोटा क्या और महान से भी महान क्या है। छोटे से छोटा और महान से महान क्या है। तो आत्मा है। ठीक, मंगलम पाठ के अनुसार छोटे से छोटा और महान से महान आत्मा है। अगला है प्राणियों की आत्मा कहाँ बंद रहती है। प्राणियों की आत्मा कहाँ बंद रहती है। तो हृदय रूपी गुफा में। ठीक, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद रहती है। अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानृतम जो किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद। ठीक, याद रखिएगा, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है, यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद। सबसे पहला पद किस उपनिषद से लिया गया था। सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, इसलिए ईशावास्योपनिषद से। क्या लिखा गया है, लिखा गया है हिरण्मयन पात्रेण दृश्यते। ठीक, हिरण्मयन पात्रेण वाला जो है सोने का मुंह, सोने के पात्र से सच का मुंह ढका हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। तो पहला ईशावास्योपनिषद से ये पूछा गया सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से। अगर आपसे पूछा जाए कि अरोनन्यान महतो महियानम, ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो कठोपनिषद से। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्राणियों की हृदय हो गया, मुंडकोपनिषद हो गया, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न किस उपनिषद से सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है।
किस उपनिषद में सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में बताया गया है। ठीक, सत्य और असत्य के बारे में मुंडकोपनिषद में बताया गया है। अगला प्रश्न है, यथा नधः अस्ध्यानमान पुरुष पुपौति दिव्यम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। ठीक, याद रखिएगा। यह जो मंत्र है अश्यनदामान पुरुष मुपौति दिव्यम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, याद रखिएगा। ठीक, अगला है, नदियों समुद्र में कैसे मिलती है? तो अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। अगला है, वेदाहमेंत पुरुषम महानतम विधत्ते अन्याय, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक, लगता है सबसे लास्ट वाला प्रश्न था उसमें, जो उसी प्रकार से जो वेदाहमेंत पुरुषम, जो पुरुष होते हैं भगवान को पाने के लिए भगवान में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से नदी समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से महान पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, बताया गया था इसमें। ठीक, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब 2 नंबर ये प्रश्न इस चैप्टर के देख लेते हैं। टोटल हम लोग 4 चैप्टर देखेंगे, संस्कृत साहित्य लेखिका तक देखेंगे। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? परमात्मा में तो विलीन हो जाते हैं। कैसे? जैसे जो नदी होता है समुद्र में विलीन होता है, लेकिन विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? तो लिखिएगा उत्तर, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक, तो क्या छोड़कर मिल जाते हैं? तो नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। याद हो गया, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? तो नाम और रूप को छोड़कर चले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताना है तो बताएंगे, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि इस दुनिया में सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की सहायता से ही प्राणियों के लिए देवलोक का रास्ता प्राप्त होती है। ऋषिगण सत्य की मार्ग को अपनाकर परमात्मा में मिलने की इच्छा रखते हैं। ठीक, तो सत्य के बारे में क्या क्या बताया गया है इस चैप्टर में मंगलम पाठ में? तो बताया गया है हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की सहायता से प्राणी को मुक्ति मिल सकता है, देवलोक तक जा सकते हैं, स्वर्ग में। ठीक, ऋषिगण भी सत्य के मार्ग को अपनाकर ही परमात्मा में मिलने की इच्छा रखते हैं, यह बताया गया है मंगलम पाठ में। मंगलम पाठ का लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। ठीक, जो महाभारत के लेखक है वेद व्यास। चलिए अगला है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? काफ़ी महत्वपूर्ण 2 नंबर का प्रश्न है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो लिखेंगे, जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो समझ गए नदी और विद्वान में क्या समानता है? जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। तो नदी अब विद्वान में समानता समझ में आ गया ना, कि दोनों अपने नाम और रूप को छोड़कर अपने वो समुद्र में मिल जाते हैं या परमात्मा में मिल जाते हैं। अगला है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग होते हैं विद्वान लोग, वो जो संसार रूपी सागर है उसको कैसे पार करते हैं? तो लिखेंगे, महान लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सत्य की मार्ग पर चलते हैं। सत्य के मार्ग पर चलकर ही वह परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। ठीक, तथा इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो महान लोग होते हैं वह संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो सत्य के मार्ग पे चल के, हमेशा सच बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते हैं। यानी कि सत्य के मार्ग पे, जो सत्य है, जो धर्म है, उसी के आधार पर चलते हैं महान लोग। समझ गए? 2 नंबर का प्रश्न है, लिख दीजिएगा कि महान लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलते हैं। सत्य के मार्ग पर चलकर ही वह परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है तथा इन जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। अंततः वह सत्य रूपी मार्ग को अपनाकर संसार रूपी सागर को पार करते हैं। समझ गए हैं? संसार रूपी सागर को सत्य रूपी मार्ग को अपनाकर पार करते हैं, याद रखिएगा। 2 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा आपको 2 नंबर। अगला चैप्टर आ गया। ठीक,
अब हमारा चैप्टर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये भी है। इसमें पटना के बारे में पूछा गया है, ठीक। तो इसमें पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो याद रखिएगा लगभग 2500 वर्ष। पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष, यानी 2500 2500 वर्ष। और अभी ईसा मसीह का जन्म का कितना हुआ है, 2000, अभी कितना चला, 2025 है, 2024, 2025 से ना चल रहा है अभी ईसा मसीह के जन्म के, यानी कि जो बाइबल होता है ईसाई धर्म के ईसा मसीह के जन्म के अभी 2000 साल हुआ है। लेकिन पटना का इतिहास 2500 साल वर्ष पुराना है लगभग, ठीक। तो समझ गए, बुद्ध के काल से ही पटना फेमस है, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। उस समय महात्मा बुद्ध आए हैं बिहार में, अपने पटना में भी आए थे, ठीक। अगला है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। जो पटना है हमारा, पटना बिहार की कैपिटल ऑफ बिहार, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे। तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। कौन कौन से विदेशी यात्री था जो अपने ग्रंथों में, अपने जो लिखता है ना, कन्हू पे घूमने जाता है तो यात्रा वृत्तांत लिखता है ना, तो अपने ग्रंथों में पटना के बारे में वर्णन किया है। पहला है फाहियान, ठीक, चीन का फाहियान। फिर है वेनसांग फाहियान। फिर है इलिंगसंग मेगास्थनीज, ठीक, इत्यादि। मेगास्थनीज कौन था जानते हैं इसके बारे में, यह राजदूत था, यूनान का राजदूत था, यूनान का, ठीक। यूनान बेबीलोन उस समय होता था सिकंदर के समय, ठीक। अलेक्जेंडर सिकंदर था ना, उसी के समय मेगास्थनीज आया था यहाँ भारत। तो समझ गए कौन कौन से यात्री भारत का वर्णन किया था, फाहियान, वेनसांग, इलिंगसंग मेगास्थनीज, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त, याद रखेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त। अगला है, कवि दामोदर गुप्त अपने काव्य में पाटलिपुत्र नगर, सरस्वती का कुल गृह एवं इंद्रलोक के समान बताया है। जो पटना है पाटलिपुत्र, इसको अपने कवि दामोदर गुप्त अपने काव्य है कूटनीतम काव्य, उसमें पटना को सरस्वती का कुलगृह कहा है। सरस्वती का यानी विद्या का कुलगृह, सरस्वती का कुलगृह मतलब यहाँ विद्या का कुलगृह है, और इंद्रलोक के समान बताया है पटना को, ठीक। तो पूछा जा रहा है, अपने काव्य में नगर सरस्वती का कुलगृह बताया है। फिर भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम ना ही पाटलिपुत्र था ना ही पटना था, उस समय इसका नाम था पाटलीग्राम। और भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था, क्या भविष्यवाणी किया था उन्होंने भविष्यवाणी किया था। भगवान बुद्ध ने कहा था, यह ग्राम महानगर बनेगा। अभी पटना महानगर है, यहाँ नगर निगम भी है, तो पटना क्या है, महानगर। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, यह ग्राम एक महानगर होगा, लेकिन कलह, आग लगी और बाढ़ से भय से सदा ग्रसित रहेगा। बिल्कुल एकदम सही भविष्यवाणी किए थे। बाढ़ के भय से हमेशा ग्रसित रहता है हमारा इधर पटना का क्षेत्र। और आग लगी, बाढ़, सूखा, आग लगी मतलब क्या होगा, सूखा के कारण आग लगता है। और बाढ़, बिहार हमेशा बाढ़ और सूखा से ग्रसित रहता ही है, चाहे पटना हो चाहे कोई, बिहार का हमेशा दोनों क्षेत्र, उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार, एक तरफ बाढ़ एक तरफ सूखा, भयंकर पूरा दम ग्रसित रहता है हमेशा। और कलह 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 दम पूरा चोरी, लूट, डकैती, मतलब कि बहुत सारा कलह होता है, जो कि अदर राज्य में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे इस शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। तब भगवान बुद्ध ने क्या क्या कहा था, लिख दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था, तो लिखिएगा, भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन कलह, यहाँ कलह दम होते रहेगा, लड़ाई झगड़ा, ठीक। और फिर आग लगी, यानी कि सूखा के कारण आग लगता है, और बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहेगा, ग्रसित रहेगा। चलिए, अगला है प्रश्न, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पहले तो पाटलिपुत्र नाम था, तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो याद रखिएगा, मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र पटना के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया था।
अगला है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की नगर शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था काफ़ी उच्च थी, काफ़ी अच्छा था। तो हमें कैसे पता चला, कहिएगा किस भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो व्यक्ति था वो अभी जिंदा तो है नहीं, तो पता कैसे चला कि उस समय नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अच्छा था? तो किताब के जरिए पता चला है, किताब के जरिए। किताब कौन लिखा था? तो मेगास्थनीज, ठीक। जो मेगास्थनीज था ना, यूनान का मेगास्थनीज राजदूत बन के आया था चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और यहाँ पाटलिपुत्र में रहा था कुछ दिन। तो वही लिखा था, पटना के बारे में सब कुछ लिखा था वो अपने पुस्तक में, इंडिका। इसका पुस्तक का नाम था इंडिका, ठीक, याद रखेगा। इसका पुस्तक का नाम था इंडिका। इसके बारे में इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, जिसमें यह पटना के बारे में पूरा वर्णन किया था कि पाटलिपुत्र की नगर और शोभा व्यवस्था कितना अच्छा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनान का राजदूत बन के आया था, ठीक, याद रखिएगा। अगला है मेगास्थनीज यूनान के राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक, बताएंगे। अगला है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी, ठीक, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण 1 नंबर का प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। अगला है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरुद्वारा पटना, जानते ही होंगे, बहुत फेमस है। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में ही हुआ था। अगला है पटना में गांधी सेतु पुल किस नदी पे बना है? जो गांधी सेतु पुल है पटना में, किस नदी पे बना है? तो गंगा नदी, ठीक, गंगा नदी पे बना है गांधी सेतु पुल, जो पटना और हाजीपुर को उधर जोड़ता है आपस में, ठीक। चलिए, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव पे आते हैं, 2 नंबर वाला प्रश्न पे। कहा गया है राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है तथा राजशेखर पटना के संबंध में क्या लिखा है? काफ़ी महत्वपूर्ण 2 नंबर का प्रश्न, ठीक। पूछा गया है राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है तथा राजशेखर पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो लिखेंगे राजशेखर ने अपने मुख्य ग्रंथ काव्य मीमांसा, या फिर 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? तो राजशेखर, याद रखेगा। काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर। तो राजशेखर ने अपने प्रमुख ग्रंथ काव्य मीमांसा, क्या नाम है? काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, यानी कि यहाँ काफ़ी एजुकेटेड लोग रहते थे। जितनी शिक्षा पूरी दुनिया के पास नहीं थी उतना यहाँ पटना में था। पटना, नालंदा, ये सब जितना भी था हमारा बिहार में, ठीक। यहाँ अनेक विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, व्याडी। इन सभी विद्वान का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ठीक। जो पटना है इसमें काफ़ी सारे विद्वान हुए हैं। पाणिनि है, पिंगल, पतंजलि। पाणिनि को जानते होंगे आप लोग, संस्कृत का फादर इन्हीं को कहा जाता है। पिंगल, पतंजलि अभी रामदेव बाबा पतंजलि के नाम से चलाते हैं, ठीक। पतंजलि भी एक ऋषि थे, तो जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, यानी विद्वान हुए थे, ठीक। तो राजशेखर ने यही उल्लेख किया है अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक विद्वान हुए थे, पाणिनि, पिंगल, पतंजलि जैसे, ठीक। और सभी विद्वान का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध था। और राजशेखर काव्य मीमांसा हो गया। दामोदर गुप्त ने क्या कहा था कि पटना को कुलगिरी कहा था, सरस्वती का कुलगिरी। पटना को सरस्वती का कुलगिरी किसने कहा? तो वो किया था दामोदर गुप्त ने, ठीक। उसका काव्य मीमांसा नहीं, उसका क्या दामोदर गुप्त कूटनीतम काव्य में कहा था, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है पटना के वैभव पर प्रकाश डालें। पटना के वैभव पर प्रकाश डालना है, तो लिखेंगे बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, यानी कि पटना का वैभव प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। इसका इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना 100 वर्ष पुराना है? 250 नहीं, 2500 वर्ष पुराना है, 2500, ठीक। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ अनेक धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र थे जो वर्तमान समय में भी हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्संग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक जैसे महान राजा हुए हैं जिनका नाम पूरे विश्व में फैला है, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। यहाँ अनेक दार्शनिक स्थल है, जैसे गोलघर, महावीर मंदिर, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, तारामंडल, जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान है, चिड़ियाघर, ठीक। अब तो मरीन ड्राइव भी बन गया है। तो कई सारे यहाँ पे
दर्शनीय स्थल भी है, ठीक। और पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में, यानी कि पटना का वर्णन करना है, पटना का बड़ाई करना है। वैभव मतलब इसका बड़ाई करना है, इसके बारे में जितना अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं तो वही लिखना है, ठीक। इसका हिस्ट्री कैसा रहा है, वर्तमान में कैसा है, इसके बारे में लिख दीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, आपको मिल जाएगा, ठीक। समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा, नोट्स आपको स्क्रीनशॉट के रूप में सारा। चलिए, और पटना सिटी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, पटना सिटी में है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था यहाँ पे। अगला है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करना है, ठीक हो। तो लिखेंगे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का नाम पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, पुष्पपुरम था एवं भगवान बुद्ध के समय इसे पाटलीग्राम कहा जाता था। तो पटना का कौन सी नाम था? पहला तो पटना हो गया, और पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर एवं भगवान बुद्ध के समय पाटलीग्राम नाम था। तो कई सारा प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम बताया गया, तो सभी नाम आपको लिख देना है। क्यों इसको पुष्पपुरम कहा जाता था? यहाँ पे कहा कि पुष्प की खेती ज़्यादा होती थी, फूल की खेती होती थी पटना में, ठीक। अब तो कचरा ज़्यादा रहता है, नगर निगम वाला ध्यान नहीं देता है। अब पटना में तो कुसुम यानी कि फूल तो कहीं नहीं मिलेगा, खाली बिल्डिंग मिलेगा और कचरा मिलेगा, बस। प्राचीन काल में संस्कृत ग्रंथों में पटना के बारे में क्या क्या उल्लेख किया गया था, लिख दीजिएगा, ठीक। किन किन नामों से उल्लेख किया गया? कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीग्राम, पटना, पाटलिपुत्र। चलिए, अगला है, पटना के मुख्य दार्शनिक स्थलों का नाम लिखें। पटना का मुख्य दार्शनिक स्थल, जहाँ घूमने का मतलब पटना में जाकर अगर पटना आए हैं तो कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, मुख्य दार्शनिक स्थल वर्तमान में। तो लिखिएगा, पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थल निम्नलिखित। पहला है गोलघर, महावीर मंदिर, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, संजय गांधी जैविक उद्यान हो गया, जैविक उद्यान, इनके चिड़ियाघर, तारामंडल, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल गुरुद्वारा, सचिवालय, और तो म्यूज़ियम हो गया, मरीन ड्राइव हो गया। बहुत सारा दार्शनिक स्थल है पटना में जहाँ पे आके आप घूम सकते हैं, ठीक। गांधी मैदान, इसका भी इतिहास, गांधी मैदान का भी इतिहास में 1975 के बारे में जानते होंगे। 1975 में ऐतिहासिक नाम गांधी मैदान का भी दर्ज हो गया था। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे यहीं से, ठीक। तो पटना का बहुत सारा दार्शनीय स्थल यानी घूमने वाला स्थल है, उसका नाम लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो इसके बारे में तो हम पहले ही बता दिए थे। पटना कौन कौन आया था? फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। और कौन कौन है जो पटना के बारे में अपने पुस्तकों में लिखा है? तो मेगास्थनीज लिखा है, इंडिका नामक पुस्तक किसका है, ठीक। राजशेखर लिखा है, काव्य मीमांसा, राजशेखर का काव्य मीमांसा। दामोदर गुप्त कूटनीतम काव्य का रचना के उसमें लिखा है, ठीक। तो इसके बारे में भी लिख दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए, यहाँ से इसी के साथ हमारा पाटलिपुत्र वाला चैप्टर समाप्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था, इतना अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, जिसका नाम है आलस्य कथा, ठीक। आलस्य कथा चैप्टर 3। चलिए, इसका पहला प्रश्न है, आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। याद रखिएगा, विद्यापति मैथिली कवि हैं, ठीक। लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति ही आलस्य कथा पाठ के लेखक हैं। 11th में विद्यापति के पद के बारे में पढ़ना है, 11th में, ठीक। सबसे पहला चैप्टर इन्हीं के नाम में इन्हीं का है, ठीक। 11th में जब जाइएगा ना तो दिगंत भागवन खरीदिएगा पुस्तक, दिगंत, उसमें सबसे पहला चैप्टर काव्यखंड में इन्हीं का मिलेगा, विद्यापति के, जिसमें वो बताए हैं विद्यापति का पद है, ठीक। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु न भरी आइल रे, गोकुल गिरधारी। वो पूरा हमको याद हो गया था, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक। 11th में इनके बारे में, इनका काव्य पढ़ना है, लेकिन 10th में संस्कृत में पढ़ना है इनका आलस्य कथा चैप्टर, ठीक। आलस्य कथा क्या है? एक लघु कथा है, ठीक। सॉरी, लघु नहीं, व्यंग्यात्मक कथा है। आलस्य कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक। विद्यापति लोकप्रिय कवि, मैथिली कवि। इसमें आलस्य कथा पाठ के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आलस्य। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यानी कि दुश्मन आलस्य होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि फलाना है, हमारा स्कूल में पढ़ता है, उससे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वो दुश्मन है। तो नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य बताया गया है इस चैप्टर के अनुसार, ठीक।
अगला है आलस्य कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। ठीक, ये वाला प्रश्न है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आलस्य कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से। लेकिन 2024 में जब बोर्ड एग्जाम था उसमें पूछा था ना कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, पुरुष परीक्षा जो है वो किस भाषा में लिखा गया था। हम सोचे कह रहे भाई हम तो बहुत बार पढ़े हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन पूछा जाता है कि आलस्य कथा कहाँ से संकलित है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि किस भाषा में। तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में लिखा है। भले ही विद्यापति मैथिली कवि हैं, विद्यापति मैथिली कवि हैं, लेकिन संस्कृत के भी कवि थे, इसलिए पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा है। याद रखिएगा 2024 में पूछा था कि आलस्य कथा किस भाषा में लिखा हुआ है। सॉरी, आलस्य कथा नहीं, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ जिसमें से आलस्य कथा लिया गया है, यह किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। याद रखिएगा, तो पुरुष परीक्षा से ही आलस्य कथा संकलित किया गया है। अगला है आलस्य कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक, व्यंग किया गया है, 3-4 लोगों के ऊपर व्यंग किया गया है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। चलिए अगला प्रश्न है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? जो नीतिकार होते हैं आलस्य को क्या मानते हैं? तो सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। ठीक, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं आलस्य को। याद रखिएगा नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। ठीक, अगला है बृहस्वर कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के मंत्री थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आलसियों को भोजन कराते थे। बृहस्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री। ठीक, बृहस्वर स्वभाव से दाननीय एवं दयावान व्यक्ति थे। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने आए थे? बताइए, बनावटी आलस धराकर भोजन ग्रहण करने कौन आए थे? तो धूर्त लोग। ठीक, याद रखिएगा धूर्त लोग पर मारिएगा आंसर। अगला है कौन अपनी भूख है मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करते? कौन है जो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करते? तो आलसी व्यक्ति। ठीक, जो आलसी व्यक्ति होता है उसको भूख भी लगा रहता है ना, तो बेड पे पड़े पड़े मोबाइल निकालता है, हाँ डोमिनोज पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करो आ जाएगा, खा लेंगे, मतलब उठता ही नहीं बेड से, खाना बनाता ही नहीं। तो जो आलसी व्यक्ति होता है ना, खास करके ठंडी के दिनों में आलस से और ज़्यादा बढ़ जाता है, आलस में जान आ जाता है एकदम। इस एक प्रकार से गर्मी के दिनों में तो गर्मी लगने रहता है तो आलस थोड़ा कम भी जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, लेकिन ठंडी के दिन में रज़ाई से निकलने का मन ही नहीं करता है, यानी कि आलस से और बढ़ जाता है। लेकिन आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है नीतिकार के अनुसार। ठीक, इस चैप्टर के भी अनुसार। तो समझ गए कौन है जो अपने भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करते हैं? आलसी व्यक्ति। कमाते वमाते नहीं है, अगर मिल गया तो खाएंगे, नहीं मिला तो वैसे ही रह जाएंगे। आलस्यशाला में आग किसने लगाई थी? आलस्यशाला में जहाँ पे आलसियों को रखा गया था, बृहस्वर जो मंत्री बृहस्वर थे उन्होंने आलसियों को खाना खिलाने के लिए आलस्यशाला बनाया था। उसमें आग किसने लगाया था? तो वहाँ के कर्मचारियों ने लगाया था। ठीक, आलस्यशाला के जो कर्मचारी थे वो उन्होंने लगाया था। तो आप लोग कहे भाई कर्मचारी आग काहे लगाया? तो वहाँ तो जब कर्मचारी आग क्यों लगाया? जब यहीं काम करता था इसलिए लगाया था, क्योंकि यहाँ पे आलस्यशाला जब खोला गया था तो वहाँ पे मात्र 4-5 लोग थे। ठीक, 4-5 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति थे ना जो आलसी नहीं थे, लेकिन फिर भी देखें कि यहाँ बैठल बैठल खाना मिल रहा है तो पूरा दम भीड़ बढ़ गया, 50, 60, 70, मतलब पूरा भीड़ बढ़ते गया। ढेर सारा बहुत सारे व्यक्ति जो धूर्त लोग थे ना, आलसी नहीं थे, लेकिन फिर भी कहते हम आलसी ही है, हम यहीं बैठ के खाएँगे, मतलब कि कोई काम धाम नहीं करेंगे, अपना यहीं पे बैठ के फ्री के भोजन मिल रहा था, करना क्या है? जब खाना मिल ही रहा है फ्री के, वहाँ पे कपड़ा मिल ही रहा है, खाना मिल ही रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? इसीलिए सब जो आलसी नहीं था वो भी चल जा रहा था आलस्यशाला में। तो आलस्यशाला का खर्च काफ़ी ज़्यादा आने लगा था, तो इसीलिए आलस्यशाला के कर्मचारियों ने परीक्षा लेने के लिए कौन कौन असली आलसी है, जो असली आलसी रहेगा वो आग देख के भी नहीं भागेगा, उसे थोड़ा भूख लग रहा था, खाना तो बनेबे नहीं करता, आग देख के कौची भागेगा, इसलिए आलस्यशाला में आग लगा दिया गया। तो जितना भी धूर्त लोग थे सब भाग गए, लास्ट में मात्र 4 व्यक्ति बचा था। ठीक, तो इसलिए याद रखिएगा आलस्यशाला में आग किसने लगाया था? तो कर्मचारियों ने लगाया था। अगला है आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि आलसियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और खर्च बहुत ज़्यादा आने लगा था, इसलिए आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलस्यशाला में आग लगाई गई थी। अगला प्रश्न है आलस्यशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। ठीक, आलस्यशाला में जितने भी आलसी थे सब सो रहे थे, क्योंकि उन लोगों को तो कोई काम था नहीं, बस खाली सुबह भोजन मिल जाता, दोपहर को भोजन मिल जाता और रात को भोजन मिल जाता, तो दिन भर सोते थे, रात भर सोते थे। जब सब लोग सो रहे थे वहाँ के कर्मचारी लोग थे वो आग लगा दिए थे आलस्यशाला में, ताकि पता चले कि कौन असली आलसी है कौन धूर्त लोग हैं। ठीक, तो धूर्त लोग था सब भाग गया था, लेकिन असली आलसी वहीं रह गया था। ठीक, अगला है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। ठीक, वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी, बाकी सब धूर्त लोग थे।
अगला है चारों आलसी का कैसे बाहर निकाला गया था, तो उनके बाल पकड़ के, जो केश होता है ना माथा में केश, जो वहाँ के कर्मचारी लोग थे देखें कि अब जल के एक मर जाएगा, तो वो लोग गए हैं और केस पकड़ के बलिया पकड़ के घसीटते हुए बाहर निकाले, क्योंकि वो आलसी था। देख रहा है कि आग लग रहा है, पूरा घर में आग लग रहा है, फिर भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, सोए का सोया हुआ था बेड पे, तो केस पकड़ के उसको घसीटते हुए बाहर निकाले थे वहाँ के कर्मचारी लोग। ठीक, अगला है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराता है, जो कराते थे, गरीबों और अनाथों के प्रतिदिन भोजन कराते थे मिथिला के मंत्री बृहस्पति। ठीक, बृहस्पति जो मंत्री थे गरीबों अनाथों को और आलसियों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। अगला है अहो कथमयम को कोलाहलम किसकी युक्ति है, अरे ये कैसा होला हाल है, हिंदी में इसका अनुवाद होगा अरे ये कैसा होला हाल है। यह पहला आलसी बोला था। ठीक, याद रखिएगा, पहला जब आग लगा था तो सब लोग भाग गए थे, पूरा चिल्ला रहे थे सभी लोग, मतलब कि होला हाल, पूरे शोर मच गया था, आग लगा है। तो जो पहला आलसी था वो बोला कि ये कैसा होला हाल है, अहो कथमयम कोलाहलम किसकी युक्ति थी, तो पहला आलसी का। अगला है तर्क्यते यदिष्मन गृह अग्निर्ग्योनो अस्ति किसकी युक्ति थी, यानी कि लगता है इस घर में आग लग गया है, दूसरा आलसी का। पहला आलसी बोला कि ये कैसा होला हाल है, दूसरा आलसी का कथन था लगता है घर में आग लग गया है। ठीक, तो तीसरा आलसी का कथन था, तीसरा आलसी का कथन बता देते हैं। तीसरा आलसी कहा ना, 4 टोटल आलसी था, घरवा में आगिया लगा था। तो पहला आलसी बोला कि कैसा होला हाल है, दूसरा आलसी बोला ना कि लगता है घर में आग लग गया है, तीसरा आलसी बोला ना कि कोई यहाँ पे अच्छा आदमी नहीं है, कोई दयावान पुरुष नहीं है जो हम पे भींगा हुआ चादर डाल दे ताकि हम बच जाएं, जले नहीं। सुतल का सुतल है, लेकिन बोल रहा है कि कोई यहाँ दयावान व्यक्ति नहीं है जो हम पे चादर डाल दे, तीसरा आलसी। चौथा आलसी बोलता है चुप कर, चुपचाप सुत, बोलता है चुप करो बचा लो, कितना बोलते हो तुम लोग, चुपचाप सुतो, भले ही आग लगा है तो लगे रहने दो, चुपचाप सुतो। समझ गए, यही टोटल 4 आलसी था, चारों का कथन था। पहला आलसी बोला कैसा होला हाल है, दूसरा आलसी बोला लगता है घर में आग लग गया है, तीसरा आलसी बोला यहाँ पे कोई बढ़िया आदमी नहीं है, दयावान पुरुष नहीं है जो हम पे चद्दर डाल दे। चौथा आलसी बोला चुप कर, चुपचाप सुत, मतलब कि हल्ला गुल्ला मत करो, चुपचाप सुतो, आग लगने दो। तो उसके बाद उनको केस पकड़ के निकाला गया था। ठीक, अगला है आलस्य कथा पाठ के अनुसार स्त्रियों की रक्षा पति, बच्चों की रक्षा माँ एवं आलसियों की रक्षा दयावान पुरुष करता है। ठीक, यह जो पाठ है आलस्य कथा पाठ, उसके अनुसार अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव आपसे कि स्त्रियों की रक्षा कौन करता है, आलस्य कथा पाठ के अनुसार स्त्रियों जो फीमेल्स होती है स्त्रियाँ, उनकी रक्षा कौन करता है, तो उनके पति, जो उनके पति होते हैं वो करते हैं। फिर अगला है बच्चों की रक्षा कौन करता है, तो बच्चों की रक्षा उसकी माँ करती है। एवं जो आलसी लोग होता है, आलसी लोगों का रक्षा कौन करता है, आलसी लोगों का खाना पानी कौन देता है, जो दयावान पुरुष होते हैं, जिनके दिल में दया होता है, दयावान पुरुष। ठीक, वो लोग आलसियों को देखने के, आलसी है ऐसे ही बैठा लोग भूखे मर जाएगा, कुछ खाना का बंदोबस्त भी नहीं कर रहा है, तो जो दयावान पुरुष होते हैं उनको दया आ जाता है और लोग उनको खाना देते हैं। ठीक, चलिए अगला है कोडपी तथा धार्मिको नास्ति प्रावृणोति किसकी युक्ति है, कहा कोडपी तथा धार्मिको नास्ति प्रावृणोति, तो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे चद्दर डाल दे। तीसरा आलसी बोला था ना कि यहाँ पे कोडपी तथा धार्मिको नास्ति प्रावृणोति, धार्मिक व्यक्ति यहाँ पे कोई नहीं है जो हम पे चद्दर डाल दे ताकि हम नहीं जल सके, तीसरा आलसी बोला था। और अरे बचाला कति बचनानी वस्तु शक्न्यू किसकी युक्ति है, कि अरे बचा लो तुम लोग कितना बोलते हो, यह चौथा आलसी बोला था। ठीक, कितना चिल्ला रहा है, चुपचाप सुतो, चौथा आलसी बोला था कितना बोलते हो तुम लोग, और तीसरा आलसी बोला यहाँ पे कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम पे चद्दर डाल दे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए 1 नंबर का प्रश्न खत्म हुआ, अब आते हैं 2 नंबर वाला प्रश्न पे, तीसरा चैप्टर का। पहला प्रश्न है आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो लिखेंगे आलस्यशाला में आग इसलिए लगाई गई ताकि वास्तविक आलसियों को पहचान हो पाए, क्योंकि कुछ धूर्त लोग भी आलसी का ढोंग करके वहाँ रह रहे थे। ठीक, कुछ धूर्त लोग भी थे जो वहाँ आलसी का ढोंग करके रह रहे थे। समझ गए, 2 नंबर का प्रश्न लिख लीजिएगा कि आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि कुछ धूर्त लोग भी था जो आलसी बन के रह रहा था, क्योंकि बिना कुछ काम किए ही खाना मिल जा रहा था। चलिए अगला प्रश्न है आलसियों के कर्मचारियों
आलस्यशाला कर्मचारियों ने आलसियों को आग कैसे और क्यों निकाला। कहा जा रहा है प्रश्न में, आलस्यशाला के कर्मचारियों ने, जो 4 असली आलसी था, चारों आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। तो लिखेंगे, आलस्यशाला में आग लगने के बाद वहां मौजूद 4 आलसी व्यक्ति नहीं भागते हैं। वहाँ मौजूद जो 4 आलसी व्यक्ति था वो नहीं भागते हैं। वो अपने आलस्य के कारण वहाँ बैठे बैठे सोए हुए बातें कर रहे थे। वे चाहते थे कि कोई दयालु व्यक्ति आकर उन्हें बचाए। जब आलस्यशाला के कर्मचारियों ने यह देखा कि आग चारों तरफ फैलने के बाद भी वो चारों आलसी बाहर नहीं आए, तो उसे बचाने के लिए बाल पकड़ के, जो केस था ना, उसे पकड़कर खींचते हुए उन्हें बाहर निकाला था। ठीक, लिख दीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि अब तो कहानी समझ में आएगी आपको। आप तो खुद के मन से लिख सकते हैं कि कर्मचारियों ने आलसियों को आग पकड़ के क्यों और कैसे निकाला था। तो आग से बचाने के लिए केस पकड़ के बाहर घसीटते हुए निकाला था, उसको खींचते हुए। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है, आलस्य कथा पाठ का संदेश क्या है। जो आलस्य कथा पाठ है, यह हमें जीवन में क्या संदेश देता है, अथवा आलस्य कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रश्न को या तो पूछा जाएगा कि आलस्य कथा पाठ से क्या संदेश मिलता है, या तो पूछा जाएगा आलस्य कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखेंगे, आलस्य कथा पाठ के माध्यम से कवि विद्यापति लोगों को यह संदेश अथवा शिक्षा देते हैं कि आलसी व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा एवं विकास करना नहीं चाहता है। वो जैसे वैसे पड़ा रहना चाहता है। अपनी आलस्य के कारण कर्म को प्रधानता नहीं देते हैं। अपना पेट भरने के लिए भी वह दूसरे व्यक्ति पर आशा पर निर्भर करते हैं। ठीक, दूसरे व्यक्ति की आशा पर निर्भर करते हैं, दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। पेट भरने के लिए खुद से काम भी नहीं करते हैं। अगर कोई दयावान व्यक्ति इनकी सहायता ना करे तो इनका जीवन दुख का अनंत श्रृंखला बन जाएगा। दुख ही दुख रहेगा। अगर कोई इनको खाना पीना ना दे तो इनके जीवन में दुख ही दुख रहेगा। ठीक, कोई दयावान पुरुष। इसलिए कवि विद्यापति कहते हैं कि आलस्य का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा, आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ठीक, आलस्य का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता है। नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में यही मेन शिक्षा मिला है। ठीक, हम लोगों के जीवन में अपनाने के लिए क्या शिक्षा मिला है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आलस्य का त्याग करके कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उन्हें दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। ठीक, व्यक्ति को, जो कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने जीवन में आलस्य को त्याग कर कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो दूसरों पर निर्भर न रहें। चाहे कोई भी अपना जीवन में जो गोल बनाइए है ना, अपना जीवन में जो लक्ष्य बनाए हैं, गोल, ऐसा गोल बनाए जिसमें आपको दूसरा पर निर्भर एक ठो भी ना होना पड़े। आप रात दिन 24 घंटा लगातार मेहनत करके, कुछ भी मेहनत करके उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरा पर निर्भर नहीं रहना है। अगर आपका गोल ही में ही ऐसा कुछ है कि उसमें दूसरा पर निर्भर आप है, तब दूसरा कोई साथ देगा कि नहीं देगा कोई पता नहीं है। ठीक, हो सकता है वो आपका सक्सेस देख के भी साथ देना छोड़ दे। तो ऐसा गोल मत बनाइएगा जिसमें दूसरा के निर्भर रहना पड़े, दूसरा से कुछ मदद करना, मतलब कि आपका गोल प्राप्त करने में, गोल जो होगा लक्ष्य, उसे प्राप्त करने में जीवन में दूसरा कोई का सहायता लेना पड़े। क्योंकि आज सहायता करेगा, कल नहीं करेगा, परसों नहीं करेगा, परसों करेगा, तरसों नहीं करेगा। यानी कि कुछ अपने जीवन में अपने कठिन परिश्रम करना है, खुद से परिश्रम करना है। यही हमें शिक्षा मिलती है इस पाठ से, जो हमें जीवन में उतारना चाहिए। हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। ठीक, कि जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, ताकि दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। चलिए चौथा प्रश्न है कि आलस्य कथा पाठ में किसका वर्णन है, अथवा आलस्य कथा पाठ की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। ठीक, तो ये भी लगता है 2 नंबर का प्रश्न ही है। हाँ, तो लिखेंगे, आलस्य कथा पाठ में आलसी व्यक्तियों को दोष निरूपण में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत की गई है। ठीक, नीतिकार आलस्य को व्यक्तियों के लिए शत्रु के समान बताया है, क्योंकि आलसी व्यक्ति अपने आलस्य के कारण कर्म को प्रधानता नहीं देते हैं। अपना पेट भरने के लिए भी वह दूसरे व्यक्ति पे आशा पर निर्भर करते हैं। ठीक, आलस्य के कारण वह अपनी जीवन स्थिति को दुख से भरा हुआ बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त इस पाठ में मिथिला के मंत्री बृहस्पति का वर्णन किया गया है, जो एक दयावान व्यक्ति हैं तथा वहां रहने वाले गरीबों एवं असहाय व्यक्तियों की सहायता करते हैं, दान देते हैं, इच्छानुसार भोजन कराते हैं, जितना खाता है उतना खिलाते हैं। उनके बीच वह आलसियों को भी अन्य वस्त्र देते थे। ठीक, खाना, मेन चीज़ क्या होता है, भोजन, कपड़ा, मकान। मकान तो आलस्यशाला बनवा दिए थे, आलस्यशाला बना दिए थे, यानी कि मकान मिल गया,
तीन चीज़ होता है ना, मूलभूत चीज़ें, भोजन कपड़ा मकान। मकान तो बनवा दिए थे बृहस्पति लाला से सारा रहने के लिए, भोजन भी दे रहे थे वो, और कपड़ा भी दे रहे थे। तो हेलो मोटो, जो व्यक्ति थे आलसी लोग, उनको रोटी कपड़ा मकान फ्री में मिल रहा था, तो कोई भी व्यक्ति क्यों मेहनत करेगा। जब रोटी कपड़ा मकान फ्री में मिल ही रहा था, तो आलसी के अलावा जितना भी धूर्त लोग था सभी पहुंच गया, फ्री में मिल रहा है तो काहे ला मेहनत करके उधर परिश्रम से कमाए, दिन भर कमाने के बाद जाके मिलेगा 500 रुपया मजदूरी, फिर उससे जाके खाना खरीद के खाएगा, क्यों। सब यहाँ फ्री में मिल ही रहा है, तो फिर इसीलिए जो धूर्त लोग था वो भी चला गया था यहाँ पे, तो फिर सारा घटना घटा। चलिए अब आज हमारा चौथा प्रश्न, जो हम इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है, चौथा चैप्टर, संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक, संस्कृत साहित्य लेखिका का आज हम लोग देखेंगे। चलिए इसके पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, समाज रूपी गाड़ी किनके सहयोग से चलती है। समाज रूपी गाड़ी किनके सहयोग से चलती है, तो याद रखिएगा, जो समाज रूपी गाड़ी है वो स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से चलती है। समाज रूपी गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से चलती है। अगला है, संस्कृत साहित्य पाठ में किनके महत्व का वर्णन किया गया है। प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य पाठ में किनके महत्व का वर्णन किया गया है, तो स्त्रियों के महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक, याद रखेगा, संस्कृत साहित्य पाठ में स्त्रियों का महत्व का वर्णन किया गया, क्योंकि नाम ही है संस्कृत साहित्य लेखिका, लेखिका मतलब स्त्रियों का। ठीक, और समाज रूपी गाड़ी बिना स्त्री के या फिर बिना पुरुष के समाज चल ही आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अगर समाज में से सभी स्त्री को ख़त्म कर दिया जाए तो बच्चे को जन्म कौन देगा। जब बच्चा जन्म ही नहीं लेगा तो फिर जो हमारा समाज है आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक, यदि सभी स्त्री को रहने दें, सभी पुरुष ही ख़त्म कर दें, अगर सभी पुरुष ही ख़त्म कर देंगे तो स्पर्म कहाँ से आएगा। एग को फर्टिलाइज होने के लिए स्पर्म की ज़रूरत होता है, तभी बच्चा का निर्माण होगा। अंडाणु को स्पर्म की ज़रूरत होता है, शुक्राणु का, जो कि पुरुष में पाया जाता है। यदि पुरुष खत्म हो जाएगा तो समाज भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है समाज के लिए। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। ठीक, याद रखिएगा, ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। और अथर्ववेद में पूछेगा तो शायद 5 है, अथर्ववेद में 5 है, शायद 5 या कुछ और आगे मिल जाएगा आपको प्रश्न। लेकिन याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, तो टोटल 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। संस्कृत पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया गया है, लेखिका, तो लेखिका यानी स्त्रियों का महत्व का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है, महिला ऋषियों का, तो 5। ठीक, बताए थे अभी कुछ देर पहले ही कि अथर्ववेद में 5 और ऋग्वेद में 24। ठीक, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 का वर्णन किया गया है। अगला है, बृहदारण्यकोपनिषद को याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के किस रूप का वर्णन है, तो दार्शनिक रूप का वर्णन है। ठीक, पूछा गया है कि बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का किस रूप में वर्णन किया गया है, तो दार्शनिक के रूप में। ठीक, ये यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण 1 नंबर का प्रश्न ये है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। ठीक, याद रखिएगा, आत्म तत्व का शिक्षा किसने दिया था, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व का शिक्षा दिया था। अगला है, जनक की सभा शास्त्र कुशला कौन थी। पूछा गया है, जनक की सभा में शशार्थ कुशता कौन थी, शशार्थ कुशता कौन थी, तो गार्गी। ठीक, याद रखेगा, जनक की सभा में जो शास्त्र कुशलता थी एक महिला थी, गार्गी, याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है। यहाँ पे कवित्री पूछा गया। ठीक, आपसे अगर पूछा जाएगा अथर्ववेद में ऋषिकाओं, महिला ऋषिका यानी कि ऋषि की पत्नियों का कितनी वर्णन है, तो 5 बताइएगा। यदि पूछा जाएगा अथर्ववेद हो गया, एक कौन था जी, यजुर्वेद था 24 वाला, ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद। यदि ऋग्वेद पूछा जाएगा तो 24 बताइएगा। ठीक, और अथर्ववेद पूछा जाएगा तो 5 बताइएगा। और पूछा जाएगा लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है, तो 40 बताइएगा। ठीक, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है, 40। ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्या बोला गया है, लौकिक संस्कृत साहित्य, तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि लौकी मतलब कि लौका, जो कद्दू होता है, लौका
कितना 40 रुपये किलो मिलता है, ठीक याद रखिएगा। ऐसे मतलब 40 रुपये का एगो कद्दू मिलता है लौका, ऐसे याद रखें। मतलब जो भी अपना ट्रिक बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए याद करने के लिए कुछ भी, ताकि याद रहे, क्योंकि नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादातर याद नहीं रहता है। मैथ्स तो सबसे आसान होता है, क्योंकि नंबर के अगर यहाँ 40/2 लिखा है तो हम तुरंत काट के इसको बना देंगे, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। 40/2 तुरंत हम काट के 20 बना देंगे, भागा दे देंगे मैथ में। लेकिन जो इस सब में होता है ना, संस्कृत में, सोशल साइंस में, इस सब में जो नंबर वाला प्रश्न, खासकर हिस्ट्री में होता है सदी वाला प्रश्न कि 1991 में क्या हुआ था तो नई आर्थिक नीति भारत में लागू किया गया था, 1919 में क्या हुआ तो सत्याग्रह हुआ था चंपारण में, ये सब याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्री है तो 40, ये सब याद करना थोड़ा कठिन हो जाएगा नंबर वाला, इसलिए कोई ट्रिक बना लीजिएगा, ट्रिक, ठीक, अपने खुद से, या फिर याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। अगला प्रश्न कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का प्रथम कौन थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री का वर्णन है, जिसमें प्रथम कौन थी, प्रथम स्थान पे नंबर 1 पे कौन थी तो विजयांका था, ठीक याद रखिएगा। सबसे नंबर 1 पे विजयांका थी कवित्री, लौकिक संस्कृत साहित्य में सबसे नंबर 1 पे विजयांका थी, ठीक। अगला है विजयांका किस वर्ण की थी तो श्यामल वर्ण की थी, ठीक, श्यामल वर्ण की, मतलब कि श्री कृष्ण जिस प्रकार के थे ना उसी प्रकार के श्यामल वर्ण, ना ज़्यादा करिया ना ज़्यादा गोर, ना ज़्यादा गोर भभका भी नहीं और ज़्यादा करिया भूज भी नहीं, मतलब श्यामल वर्ण बीच वाला, ठीक। तो विजयांका किस वर्ण की थी, श्यामल वर्ण की, ठीक याद रखिएगा। विजयांका का समय क्या था, 8वीं सदी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयांका का समय 8वीं सदी, ठीक। चलिए अगला है चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य का रानी का नाम विजय भट्टारिका था, ठीक याद रखिएगा। विजय भट्टारिका को ही विजयांका भी कहा जाता है, ठीक। तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य के रानी का क्या नाम था, विजय भट्टारिका। अगला है दक्षिण भारत संस्कृत लेखिकाएँ कौन कौन सी थी। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाएँ का नाम बताना है तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रावा, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का भी प्रश्न में पूछा जाती है कि दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य लेखिकाओं का नाम बताएं, तो लिखेगा दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य की लेखिकाएँ निम्नलिखित हैं। पहला होगा शीला भट्टारिका, फिर देव कुमारिका, फिर राम भद्रावा, ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगला है कहाँ के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए प्रयास किए थे तो विजयनगर के राजा ने, ठीक। किस राज्य के राजा ने तो विजयनगर राज्य के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए खूब प्रयास किया था, ठीक। अगला है कंपन राय की पत्नी का नाम क्या थी तो गंगा देवी, ठीक याद रखिएगा। कंपन राय की पत्नी कौन थी, गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी कौन थी, गंगा देवी। ऐसे ही याद रखेंगे ना, जो गंगा का जल होता है ना हमेशा इस प्रकार से इसमें एक कंपित करते रहता है, जिसमें दम वाइब्रेट करते रहता है, कंपन करते रहता है। पटना आइए या फिर आप हरिद्वार जाइए, काशी जाइए, जहाँ भी जाइएगा आप गंगा जल को देखिएगा, गंगा मैया में जैसे आप लोग देखिएगा ना तो गंगा का जल जो होगा इस प्रकार से कंपन करते रहेगा, छोटा छोटा लहर उठते रहेगा, ठीक, तो कंपन करते रहता है। तो याद रखिए कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला है मथुरा विजयम काव्य के लेखक कौन थी। मथुरा विजयम गंगा देवी, कंपन राय की पत्नी जो गंगा देवी थी वही मथुरा विजयम काव्य के लेखक है, ठीक। तो मथुरा विजयम काव्य के लेखक कौन है, गंगा देवी, ठीक याद रखिएगा। अगला है गंगा देवी का समय 14वीं सदी था, ठीक, और विजयांका का समय था 8वीं सदी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विजयांका 8वीं सदी, गंगा देवी 14वीं सदी। या फिर पूछा जाए कंपन राय का कौन सा था तो पत्नी का है 14वीं सदी, तो पति का भी 14वीं सदी होगा ना, तो 14वीं सदी, ठीक। अगला है अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुमलंबा था, ठीक। अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुमलंबा। विशाल चंपू काव्य की रचना किसने की तो तिरुमलंबा ने, ठीक। जो तिरुमलंबा थी उसने चंपू काव्य का रचना किया था, एक विशाल चंपू काव्य का, ठीक। तो तिरुमलंबा किसकी पत्नी थी, अच्युत राय के। गंगा देवी किसकी, तो गंगा का जल कंपन करता है तो कंपन राय के। कब, 14वीं शताब्दी, ठीक। चलिए आधुनिक काल की प्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाएँ कौन हैं तो उत्तर पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल यानी कि जो अभी वर्तमान काल हुआ ना, आधुनिक काल यानी कि 1800 के बाद के समय आधुनिक काल की प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका कौन थी तो पंडिता क्षमा राव, ठीक याद रखिएगा, पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल की प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका है। अगला है शंकर चरितम का रचना किसने किया था तो पंडिता क्षमा राव ने। इसके पिताजी का नाम था शंकर, ठीक, शायद इनके पिताजी का ही नाम था शंकर। तो शंकर चरितम का रचना किसने किया था, पंडिता क्षमा राव, ठीक याद रखिएगा। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता की भी रचना क्षमा राव ने किया था। किससे द्वारा प्रभावित था, सत्याग्रह कौन किया था, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, ये सब कौन किए थे तो महात्मा गांधी किए थे, इन्हीं के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ था। नमक सत्याग्रह
चंपारण सत्याग्रह, तो सत्याग्रह के गीता के बाद सत्याग्रह के बारे में लिखेगी तो किससे प्रभावित होकर लिखेगी? तो गांधी जी के। तो बहुत महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न है। ठीक, पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी, क्योंकि यही करते थे सत्याग्रह। चंपारण में किए थे सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह वो तो पटेल जी किए थे, और फिर अहमदाबाद में सत्याग्रह किए थे, फिर यहाँ आए थे नमक सत्याग्रह हुआ था। मतलब सत्याग्रह पे सत्याग्रह करते जाते थे। अगला है पंडिता छमाराव की रचना शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मिराह लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति और विचित्रे परिषदायाला। ये नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है उसका नाम तुरंत निकल जाता है मुँह से। शंकर चरितम महत्वपूर्ण है, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न कि पंडिता छमाराव की रचनाओं को लिखे। पंडिता छमाराव के रचनाओं को लिखे तो लिखेगा निम्नलिखित रचना है, फिर इस सबके नाम लिख दीजिएगा। सत्याग्रह गीता, शंकर चरितम, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति। ठीक, चलिए आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाएँ या कवित्री पुष्पादीक्षित। हाँ, आधुनिक काल के भी याद रखिएगा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाएँ कौन कौन थी? पुष्पादीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी ऑब्जेक्टिव आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, पूछा जाएगा कि आधुनिक काल जो टेक्नोलॉजी वाला युग है, आधुनिक मॉडर्न, आधुनिक मतलब मॉडर्न, आधुनिक काल के जो संस्कृत साहित्य लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र मारिएगा ऑप्शन में। ठीक, पंडिता छमाराव मत मारिएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र मारिएगा। वर्तमान काल के आधुनिक का वर्तमान काल है, मिथिलेश कुमारी मिश्र मानिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, और गांधी जी के समय के पहले के पूछा जाएगा, यानी आधुनिक काल के पहले के समय के पंडिता छमाराव, आधुनिक काल के और वर्तमान काल के मिथिलेश कुमारी मिश्र मारिएगा। और भी कौन कौन हो जाएगा? कवित्री पुष्पादीक्षित, बनमाला भवालकर, यह महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अब 2 नंबर ये प्रश्न स्टार्ट होता है। विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक, विजयांका की विशेषताएं क्या क्या थी? सबसे पहला कि 40 गो लौकिक संस्कृत साहित्य में नाम था, उसमें नंबर 1 पे इसका नाम था, यानी कुछ तो व्यवस्था होगा ना इसका। तो लिखेंगे विजयांका लौकिक संस्कृत साहित्य की लेखिका थी। ऋषि दंडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहे थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो दंडी ने। ठीक, विजयांका श्यामल वर्ण की थी, यानी कि सांवली थी, और इन्हें दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह वह अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला आभा बिखोरती थी। विजयांका 8वीं सदी की प्रसिद्ध लेखिका की श्रेणी में रखा गया। ठीक, विजयांका 8वीं सदी, इन्हीं को विजय भट्टारी का भी कहा जाता है। ठीक, तो विजयांका के विशेषताओं के बारे में लिखना था। आप लोग लिख लीजिएगा, अगर लिख लीजिएगा तो कमेंट कीजिए कि हाँ भैया लिख लेंगे। विजयांका क्या थी? लौकिक संस्कृत साहित्य की लेखिका थी। दंडी ने इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह अपनी रचना में भी दम आभा बिखोरती थी। ठीक, या मतलब कि बहुत अपनी रचना में भी दम पूरा अद्भुत दम जोश नया कला ले आती थी। ठीक, नया रस अपने रचना में भी जो काव्य की रचना करती थी। फिर विजयांका 8वीं सदी की एक प्रसिद्ध लेखिका की श्रेणी में रखी गई। चलिए विजयांका कौन थी और उसका समय क्या माना जाता है? तो विजयांका लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका थी। इनके पति का नाम राजा चंद्रादित्य है, जो चालुक्य वंश के राजा थे। इनका समय 8वीं सदी है। ठीक, चालुक्य वंश चंद्रादित्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, 8वीं सदी। ठीक, चलिए इसी के साथ हमारा प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को फटाफट क्या कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं और लास्ट तक पूरा वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया है। अगर नहीं पसंद आया तो बताइए क्या चीज़ है जो नहीं समझ में आया है। अगर आप लोग आगे का चैप्टर का भी चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग 4 चैप्टर कर दिए हैं। अगला 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां चैप्टर, आगे के चैप्टर का भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि यस भैया आगे का चैप्टर का भी वीडियो दीजिए। और जो भी चीज़ इसमें आज जितना चैप्टर बताए हैं इन सही में से कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आपको याद नहीं हो रहा होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे 2 नंबर वाला हो, आपको याद नहीं हो रहा है, आपको नहीं हो रहा था, कमेंट कीजिए भैया ये प्रश्न हमको याद नहीं हो रहा है। तो उस प्रश्न को याद करने के लिए हम ट्रिक दे देंगे। क्या दे देंगे? ट्रिक। हम खुद से बनाएंगे, या तो आप याद नहीं हो रहा है तो खुद से ट्रिक बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनेगा तो कहिए भैया ये प्रश्न याद नहीं हो रहा है, हम आपको ट्रिक बना के दे देंगे। इसी चैनल पर वीडियो आपको ट्रिक वाला मिल जाएगा। इसलिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी
भी चीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट, तो आपको पक्का सोल्यूशन मिल जाएगा इसी चैनल पर वीडियो। तो इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए वीडियो का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, कम से कम अपने एक दोस्त के पास, अगर यहाँ तक आ गए तो कम से कम एक दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक। अपने लिए नहीं तो अपने दोस्त के लिए, ताकि उनको उसको भी फायदा हो सके। बहुत सारा जो क्वेश्चन था, टोटल 4 चैप्टर था, चारों चैप्टर का पूरा फिर से रिवाइज हो जाएगा, पूरा क्वेश्चंस फिर से दर्शन मतलब क्वेश्चन माइंड में फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक। जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर से, कोई भी प्रश्न या फिर परीक्षा से रिलेटेड कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो सकता है, कुछ भी आपका डर लग रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है परीक्षा से रिलेटेड, आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी टेंशन है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम आपको वीडियो दे देंगे, ठीक। लेकिन वीडियो सबसे पहले कब मिलेगा, जब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल रखिएगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।